हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज जो वीडियो हम ले रहे हैं, इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ नए सवाल लेकर हम आए हैं आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आपका रहा पहला क्वेश्चन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका उसी तरह का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ रहे हैं हमारे साथ। करा द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 10% per annum is 93 the sum is। इस बार जो क्वेश्चन है, लास्ट बार 2 साल के क्वेश्चन थे, हाफ ईयरली एनुअली के क्वेश्चन थे। इस बार 3 साल के क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 10% के हिसाब से, 10% करने का मतलब 1/10, 10% के हिसाब से 3 साल का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें बता रखा है कि 93 है। तो हमें बताना प्रिंसिपल क्या होगा। आपको देखिए 10% के हिसाब से 3 साल में जब करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपको ये याद हो जाना चाहिए। क्या आएगा, ये आएगा। और जब ये आ रहा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 31 रुपीज। कितना आ रहा है, 31। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा नहीं, 93 है। क्वेश्चन में कितना दे रखा, 93 है। मतलब इसका कितना गुना है, ये 3 गुना है। 3 गुना है तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा प्रिंसिपल, 3 गुना। मतलब प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3000 रुपया। छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक का। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एंड वेरी ऑन a sum of money for 3 years at 5% per annum is 122। आपसे बोल रहा है 5% के हिसाब से एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो क्या है, 122 रुपया है। तो आपको बताना है वो सम क्या होगा। अब देखिए 5% कहने का मतलब कितना हो गया, 1/20। मतलब आपको 3 साल की बात कर रहा था, हम प्रिंसिपल कितना ले लेंगे, 20 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर। एक एक पावर आपको घटाते जाना है। फिर से एक पावर घटाएंगे, फिर से एक पावर घटाएंगे। यहाँ पे 2 बार कर देंगे चीटिंग, एक बार और कर लेंगे चीटिंग। फॉर्मेट देखिएगा, आपको तरीका याद आ जाएगा। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4। अगले में तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए ये 3 साल का है। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना आपका आ गया है, बीतिया 60 और 1 61। लेकिन क्वेश्चन करा नहीं, 61 नहीं है, ये कितना है, 122 है। अगर ये 61 की जगह पर 122 है, मतलब कितना गुना है, 2 गुना। मतलब प्रिंसिपल इसका कितना गुना होगा, 2 गुना। और 20 का क्यूब खुद होता है 8000। इसका मतलब टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 16000। कितना हो गया, 16000। 2 सिंपल क्वेश्चन। अब एक तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। जो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, करा डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑफ ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फॉर 3 years at 20% पर एनम इज 256। देखिए 3 साल पे क्वेश्चन सारा सिलेक्टेड है इसमें। देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि 20% ले रहा है। 20% लेने का मतलब क्या हो गया आपका, 1/5। मतलब 5 का क्यूब हम प्रिंसिपल ले लेंगे और यहाँ से आएगा 25 रुपया। 25 25 5 5 5 1। तो आपको बोल रहा है कि डिफरेंस जो है ये क्या है, 256 रुपया। डिफरेंस 256 रुपये, जबकि आपको कितना मिल रहा है, 16 रुपया। तो इसका कितना गुना है, 16 गुना है। तो आप इसका कितना गुना कर देंगे, 16 गुना कर देंगे। तो 125 को जब 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 85 8, 16 दिन 32 8 4 2000 रुपये। तो प्रिंसिपल आपका क्या हो गया, 2000 रुपया। एक क्वेश्चन और लेते हैं सिमिलर टाइप का। देखिए अभी तक मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये चीज़ लिखना फिर धीरे धीरे छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको पता है ये क्या आएगा। ये 2 वाला तो आएगा, एक पावर घटेगा, ये तो हमारा ऐसा ही आएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समय बचेगा और आपको भी इस चीज़ का हैबिट डालना पड़ेगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं आज की वीडियो का। चौथा क्वेश्चन क्या करा, what sum will give 244 as a difference between SI and CI at 10% in 1/2 year compounded half yearly। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही हो गया, 10% आपका ईयरली दिया हुआ है। तो हाफ ईयरली की बात करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5%। 5% मतलब 1/20। और बोल रहा है कि 1/20 पे जब 1.5 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ ईयरली लग रहा है 1/20 है, मतलब 3 बार कैलकुलेट करना होगा। तो डिफरेंस जो आ रहा है 244 रुपये आ रहा है। अब खुद बताइए प्रिंसिपल हम कितना ले लें, इतना ले लें। तो हमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, जो डिफरेंस आ जाएगा, मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। डिफरेंस जो आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। यहाँ क्या आ जाएगा, 20। यहाँ क्या आ जाएगा, 20। यहाँ क्या आ जाएगा, एक पावर घटा के तो हम यहाँ लिखते हैं, हमने 2 पावर घटा के यहाँ लिख दिया। तो आपका कितना आ गया, 61। लेकिन क्वेश्चन करा नहीं, 244 है। इसका मतलब कितना गुना है, 4 गुना है। तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, मतलब 32,000
7,000 रुपया वो प्रिंसिपल था जिसकी बात कर रहा था क्वेश्चन में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के हमने 4 क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे एक डिफरेंट लेवल पे, एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फिर से यहाँ से लेंगे। थोड़ा थोड़ा मतलब जो डिफरेंशिएशन हो रहा है क्वेश्चंस में ना, वो बहुत ज़्यादा का नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो आपको इससे अच्छे तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ें रुकनी चाहिए। देखिए क्या करा क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 50,000 फॉर 2 years इज 96, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। यहाँ पे से जो क्वेश्चन आ गया इसमें हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की बात आ गई। यहाँ पर से क्वेश्चन दे क्या रखा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो 15,000 रुपये हैं, 15,000 रुपये हैं, ये 2 साल में इस पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देखा गया तो देखा गया 96 रुपीज़ था। कितना था? 96 रुपीज़ था। 15,000 रुपये 2 साल में 96 रुपीज़ का डिफरेंस क्रिएट करता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। आपको मैंने बताया था कि 15,000 या कितना भी अमाउंट हो, डिफरेंस हमेशा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं बोला है कि अलग अलग है दोनों साल के, मतलब सिंपली बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देखना है। इसका मतलब सेम ही रेट लगा हुआ, तो आपको भी मैंने बताया थी R% का स्क्वायर ही डिफरेंस आता है, R% का स्क्वायर ही डिफरेंस आता है। तो आप खुद देखिए कि 15,000 का R% अगर निकालेंगे आप तो इसका कितना होना चाहिए, 96 ही होना चाहिए। मतलब R% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 96/15 इसका रूट, या फिर आप डायरेक्टली R परसेंटेज को हटा के आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, R² कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट लीजिए या आगे जाकर लीजिए, आपको स्क्वायर रूट एक बार लेना पड़ेगा। तो आप देखिए इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो आप देखिए 6 से हम काट दे रहे हैं, 6 से इसलिए काट रहे हैं कि 6 से काटेंगे तो हमें 16 मिलेगा, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप चाहें तो और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं, 4 बचा लें, 24 से काट दें, तो हम 6 से काट दिए, 6 से काट देंगे तो कितना आ गया, 2500। तो जो रूट से बाहर आएगा तो 4 बटा कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। R% की वैल्यू 4/50 है, रेट ऑफ परसेंट की वैल्यू 4/50 है। इसका मतलब रेट कितना परसेंट है, देख लीजिए 8%। क्लियर है? R% की वैल्यू 4/50, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 4/50 गुने 100, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा, 8% रहा। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं सिमिलर टाइप का। क्या क्वेश्चन करा, ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। बोला कोई भी एक अमाउंट है, कोई भी एक प्रिंसिपल है, ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा 28,000 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2996 है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था लास्ट ईयर, इसके पहले वाले वीडियो में। 2 साल का बोल रहा था। आप खुद बताइए कि अगर 2 साल का एसआई ये है तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और 1 साल का एसआई इतना है, तो इस पे जो रेट मिलेगा R% वही नहीं, ये इन दोनों का अंतर होगा। यहाँ से यहाँ में 1 साल में कितना गया होगा, R% लगा होगा, नहीं सॉरी, CI और SI का अंतर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, ये आपका क्या है, CI है, तो CI SI का अंतर कितना जाएगा, 196 आ गया, 196। अब देखिए या तो आप कहेंगे कि ये जो है ये प्रिंसिपल नहीं है, आपको ध्यान देना, ये प्रिंसिपल नहीं, ये क्या है, SI है, और ये क्या है, CI है। आपको ध्यान देना ये प्रिंसिपल नहीं है, तो हम इस पे R और R नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब आप डायग्राम याद करेंगे 2 साल वाले में, तो प्रिंसिपल जो भी रहता था इस पे क्या होता था, ये अमाउंट आता था, ये अमाउंट, और इस पे जब रेट लगता था तो हमने जो डायग्राम एक बार बनाया था वो इस तरह से बनाया था, इस पे और इस पे ये आया था, ठीक है। तो इसका R% हमें बोला ये दोनों टोटल जो है यही SI होता है ना, तो ये SI दिया है, और ये तीनों मिलाकर क्या होता है, CI होता है, तो ये CI दे रखा है। तो हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस 196 लेके चला है। ये 196 एग्जैक्टली होता क्या है, 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है, 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है उसका R% होता है, मतलब इसका R% ये है। तो आप खुद बताइए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 196/1400, मतलब 14%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें भी हम रेट निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द SI ऑन ए सम फॉर 1 year इज 260। बोल रहा है 1 साल का जो SI है, 1 साल का जो SI है वो क्या है, 260 रुपया है। साथ में क्या बोल रहा है, और CI जो है 2 साल का कितना है, 540 है।
आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है। अभी देखिए एक बात बताइए मुझे, एक साल में अगर 226 रुपया लगा है, एक साल में अगर 226 रुपये इंटरेस्ट मिला है, तो अगले साल 226 प्लस फिर कुछ मिला होगा, मतलब पूरा 2 साल की अगर बात करेंगे तो CI कितना आ जाएगा, 260 प्लस 260 मतलब 520, मतलब 20 रुपये 80 पैसा जो निकल के एक्स्ट्रा है, क्या आया है, ये CI माइनस SI आया है। और ये CI माइनस SI होता क्या है, जो एक साल का इंटरेस्ट होता है इसका R%, तो आपको R निकालना है, तो R कितना आ जाएगा 20.80 बटा 260 और गुने 100। तो अब देखिए इसको कैंसिल आउट करने के लिए आप डेसिमल को इस 100 से हटा सकते हैं, इसको और इसको काट सकते हैं, इसको और इसको काट सकते हैं। और एक बात बताइए, ये कितने मरतबे कट जाएगा, 8 मरतबे कट जाएगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 8%। मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही थी क्वेश्चन में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, 8% होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस वीडियो को क्लोज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस को लेकर, CI का कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।